नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम आपको आज कुछ स्पिरिचुअल बातें बताएंगे जिससे कि आपको ज़िंदगी में कुछ गहराई में जाने में हेल्प मिलेगी। आज एक स्टूडेंट ने मुझसे डिस्कस करने के लिए कहा है, सर संदीप माहेश्वरी का साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है। तो उन्होंने मुझसे एक्चुअली कहा कि एक वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है संदीप माहेश्वरी जी का। आप संदीप माहेश्वरी को जानते हैं ना, ही इज़ अ वेरी फेमस फोटोग्राफर, जो कि बाद में उनका ऑनलाइन एक कंपनी बनाया जिसमें फ़ोटोग्राफी के ढेर सारे कंपटीशन वगैरह उन्होंने जीते एंड फाइनली ही गॉट इंटरेस्टेड इनटू मोटिवेशन स्पीकिंग एंड नाउ ही इज़ डीपली इंटरेस्टेड इनटू स्पिरिचुअलिज्म। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने एक छोटे से ग्रुप के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने सबसे कहा है कि अपने कान में बंद कर लो, कुछ प्लग लगा करके सुनने की कोशिश करो। आपने कभी किया है ऐसा एक्सपेरिमेंट? नॉर्मली भी जब हम लोग ऐसे कान बंद कर लेंगे ना तो स्स करके आवाज़ आती है। तो वो ये कहते हैं कि इसको ध्यान से सुनो, कुछ देर के लिए सुनो। उन्होंने जब वीडियो में एसी बंद कर दिया था तो कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जब कोई आवाज़ नहीं होती तो ये सुनाई देती है। और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि जब हटा करके भी सुनोगे तो इस पर ध्यान लगाओगे तो सुनाई देता है। फाइनली उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ज़रिए कि बहुत से लोगों ने इसको मेडिटेशन की तरह किया है। हालांकि मेडिटेशन और गहरी चीज़ है, लेकिन इस कान में की आवाज़ को सुनने से, काफ़ी समय तक सुनने से कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी में, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ना, अवेयरनेस बढ़ना, डी एडिक्शन, दारू बीड़ी सिगरेट की आदत ख़त्म होना, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई थी। तो उस बच्चे ने कहा कि सर इसमें मुझे और डेप्थ में जाना है। अब किसी और के वीडियो के ऊपर आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? संदीप माहेश्वरी जी ने कुछ चीज़ें कही हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें हम लोग थोड़ी गहराई लाने की कोशिश करें। पहले तो ये कि उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितनी भी आवाज़ें होती हैं उन सब की उसमें दो चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे हम ताली बजाएंगे तो दो हाथ जब मिलते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन ये जो कान में स्स करके आवाज़ आती है, ये एक ऐसी आवाज़ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और किसका कोई एंड नहीं है। और इसी को उन्होंने एक ओमकार नाम दिया है, इसी को उन्होंने भगवान का नाम दिया है। बोलते हैं यही मेरे लिए ईश्वर है। अगर मैं इसको ध्यान से सुनता हूँ तो मुझे ईश्वर मिलता है। तो कन्फ्यूजन कहाँ है? आपको कोई कन्फ्यूजन? कान में आवाज़ सुनो, ईश्वर। कन्फ्यूजन यहाँ से भी पैदा होता है क्योंकि हमारे को तो ईश्वर से ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस है। हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हमको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है या पट रही है छूट नहीं रही है। ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए, और एक कान में जो सू करके आवाज़ आती है उससे तो मेरा कुछ काम बनता नहीं है। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग समंदर में लहर की तरह हैं, और जो कान में स्स करके आवाज़ आती है वो एक्चुअल ईश्वर है जो समंदर है। और जब भी हम किसी को देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे आपकी कमाई, आपके रुतबे, आपके हैसियत को देख करके मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं समंदर का एक लहर, आप समंदर के एक लहर, जब एक लहर दूसरी लहर को देखती है तो गुस्सा आता है उसको, क्योंकि वो लहर को देख रही है, गहराई को नहीं देख रही है, समुद्र को नहीं देख रही है। लेकिन हम कैसे देखें उस गहराई को जिसको संदीप जी कह रहे हैं कि कान में सू की आवाज़ को सुन करके ढेर सारी एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्यों करें? क्वेश्चन ये उठता है। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? हम लोग बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में उन्होंने ये भी हिंट किया है कि अगर आप अपने आप को गहराई से जानना चाहते हैं तो यू नीड टू गो एंड रीड स्क्रिप्चर्स। उन्होंने चलते चलते बता दिया, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, और इन स्क्रिप्चर्स से आपको ईश्वर के बारे में पता चलेगा। लेकिन हमको कौन सा ईश्वर चाहिए? आम आदमी को कौन सा ईश्वर चाहिए? जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके, उस ईश्वर का क्या फ़ायदा? लेकिन एक पॉइंट ज़रूर लॉजिकल बोलते हैं कि ये जो कान में स्स करके आवाज़ आती है, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर अभी तुरंत अगर कान बंद कर लीजिए आप, तो आवाज़ आती है, अंदर कुछ सुनाई देता है। तो क्या एक आवाज़ से
आदमी को ईश्वर का एक्सपीरियंस हो सकता है? और क्या जो एक्सपीरियंस होगा ईश्वर, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? ये खाली इतना सिंपल सा मामला नहीं है, और ये बहुत गहरा मामला भी है, क्योंकि जो इंसान किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने पता है लिस्ट किया था 8-10 बेनिफिट्स लिस्ट किए, ये कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते हैं कान में सुनने से, उसको सुनने से। ये सब जब आप सुनते हैं ना तो आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन आती है, यार उसको हुआ था मुझे क्यों नहीं हुआ। और अगर ग्रुप में हूँ तो मैं भी बोल दूँ हाँ यार हुआ होगा, शायद मैं ही पापी हूँ, मैं ही बेचारा हूँ, तो मुझे नहीं आ रहा है कुछ एक्सपीरियंस। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो बॉडी है, इसके ज़रिए हम आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, परसीव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से शुरुआत करना चाहिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, चाहे हम इस साइलेंस की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, या ब्रेथ वॉचिंग करें, या हम वॉकिंग मेडिटेशन करें, जो भी एक्टिविटीज़ करें, ये सब का पीछे पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम्स से शुरुआत हमारा पर्पस है। हमारी प्रॉब्लम्स आदि कहाँ से हैं पता है आपको? हमारे थॉट्स से। सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत थॉट से होती है। और थॉट्स कहाँ से आते हैं? हमारे आसपास से। मैं गया घर से, स्कूल गया या ऑफिस गया, ऑफिस में मेरे दोस्त को प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला। उस इंसिडेंट्स को देख करके, जब वो इंसिडेंट्स मेरी आंखों के ज़रिए मेरे ब्रेन में गया, तो एक थॉट प्रोड्यूस हुआ। या मैं स्कूल गया और मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से एक थॉट प्रोड्यूस हुआ। थॉट क्या? कि मैं किसी लायक नहीं हूँ यार, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नंबर नहीं मिले। और ये थॉट दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये थॉट और भी थॉट्स प्रोड्यूस करता है। मुझे घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और पता है एक ख़ास चीज़ मैंने आज खोजी है कि थॉट्स की मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है मालूम है आपको? थॉट्स है, बहुत से अच्छे अच्छे थॉट्स भी हैं हमारे दिमाग में। कोई बोलता है कि यार चिंता मत करो, प्रमोशन इस बार नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा। ये थॉट कि अभी नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, ये थॉट क्यों नहीं घूमता दिमाग में? वही वाला थॉट क्यों घूम रहा है बार बार? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। थॉट की मूवमेंट में, थॉट जानते हैं क्या होता है ना? थॉट मतलब कुछ पिक्चर्स, कुछ फ़ोटोज़। मेरे दोस्त को प्रमोशन मिला, मेरा दोस्त अच्छे नंबर पाया, मैं फ़ेल हुआ, या मैं BHU में एडमिशन चाहता था और मुझे नहीं मिला। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ एक्सपीरियंसेस थे हमारे 5 सेंसेस से, जो मेरे आँखों के ज़रिए मेरे ब्रेन में गया और स्टोर हुआ। और चूँकि मेरे ब्रेन में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के लिए ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस थी, ढेर सारी डिज़ायर्स थी, मुझे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, उनको चोट पहुंचा। चोट पहुंचने से एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा हुआ। इमोशन मतलब पेट्रोल। थॉट नाम की गाड़ी जो चलती है दिमाग में, उसका डीजल कहाँ से मिलता है? इमोशन। जिस तरह का इमोशन होगा उसी तरह के थॉट्स को लेकर के वो जूं 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 दिमाग में घुमाता रहेगा। किसी को, एक नॉर्मल इंसान को पकड़िए, उसको कुछ नहीं हुआ हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए और उसको बोलिए, डॉक्टर बोल दे तुमको कि तुमको तो लगता है कैंसर है। 1 महीने के अंदर आदमी का वजन आधा हो जाएगा, फिजिकल बॉडी एकदम ठीक ठाक। लेकिन हुआ क्या? कैंसर नाम से हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा होता है, और वो इमोशन ढेर सारे थॉट्स को, जो उसी तरह के थॉट्स हैं, उनको दिमाग में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। इसको ब्रेक कैसे लगेगी? जब जैसे संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं कि आप कान में आवाज़ सुनिए। जब भी आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए एक ख़ास चीज़ होता है, वो हम लोगों की किताब पढ़ने से भी होता है। वो जो ज़ेन मोनेस्ट्री में लोग बैठ करके कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं ऐसे ही, उससे भी होता है। कुछ हद तक टेलीविज़न वगैरह देखने से भी होता है, लेकिन वो बहुत अधूरा होता है। क्या होता है पता है?
क्योंकि जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आवाज़ सुनने से, जिसको बोल रहे हैं कान की आवाज़ सुनो, उससे क्या होता है, अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप ढेर सारे एक्टिविटीज़ में वो चीज़ करना शुरू कर दोगे। कोई आइडिया? हमारा जो भी थॉट्स हमारे ब्रेन में चलते हैं ना, वो जिस स्पेस में घूमते हैं, थॉट्स किसी स्पेस में घूमते हैं, और उस स्पेस का नाम है अवेयरनेस, जागरूकता। क्योंकि जो भी थॉट चल रहा है, चमक रहा है, हमारे आँख के भी सामने चमक रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस थॉट के चमकने के लिए एक जगह चाहिए। तो वो जो जगह है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस को हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं, या जो भी बोल दें। मेरे मन में एक थॉट चल रहा है, वो थॉट अगर मैं कान बंद करके आवाज़ सुनता हूँ तो आवाज़ सुनते 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 मेरी एनर्जी इकट्ठी होती जाती है और मेरा अवेयरनेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब अवेयरनेस बढ़ता है तो और भी जो थॉट्स हैं वो भी दिखते हैं। अवेयरनेस बहुत ताकतवर चीज़ है, बशर्ते आपके माइंड में एक पर्याप्त मात्रा में हो। अवेयरनेस आती कहाँ से है? कहते हैं अवेयरनेस, जो मैं आपसे बात कर रहे हैं अभी, अवेयरनेस परछाई है। किस चीज़ की परछाई है पता है आपको? अब कहते हैं अवेयरनेस कॉन्शियसनेस की परछाई है। अंग्रेज़ी में तो दोनों को एक ही तरीके से समझते हैं। अंग्रेज़ी में लोग नहीं जानते अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का फ़र्क क्या है। इसको जो लोग भी एडवांस्ड मेडिटेशन में जाते हैं, जो लोग भी फिज़िकल बॉडी को अपने आप से अलग करके देख पाते हैं, डीप मेडिटेटर्स, वो बताते हैं कि हमारे अंदर में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कभी टूटती नहीं, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। मतलब अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, नींद आ गई, सो गए, कुछ देर के लिए हमारी अवेयरनेस टूट गई। बात कर रहे हैं, हमने सोच रखा है कि यार मुझे जाकर के अभी कुछ किसी को फ़ोन करना है, सोचा है, लेकिन 10 मिनट बाद भूल गए। तो ये एक अवेयरनेस की ब्रेकिंग हो गई, टूटना हो गया। अवेयरनेस टुकड़े टुकड़ों में आता है और अवेयरनेस हमारी बॉडी में आता है। असल में पता है परछाई कैसे है? कोई चीज़ है हमारी बॉडी में, उसको कुछ लोग बोलते होंगे सोल, आत्मा, गॉड, जो भी बोलते हो, और वो बड़ी ताकतवर है और शायद उसी में ही कॉन्शियसनेस है। अब जब वो चीज़ हमारे इस बॉडी को पकड़ती है और उसको पहनती है, इस बॉडी को उसने पहना हुआ है, तो उसकी जो इंटेंस एनर्जी है, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो जब बॉडी के ऊपर पड़ती है तो बॉडी में एक परछाई पैदा होती है। परछाई जानते हैं ना क्या होता है? सूरज की रोशनी जब पेड़ पे पड़ती है तो सूरज और पेड़ दोनों की वजह से क्या बनता है? एक काले रंग की छाया। बड़ा अजीब है, वो काले रंग की छाया पेड़ की वजह से है कि सूरज की वजह से है? सोचने वाली बात है। बॉडी कहेगा कि भाई अवेयरनेस मेरी है, लेकिन खाली पेड़ से छाया तो बनती नहीं है, सूरज से बनती है। तो ये जो भी अवेयरनेस है, चीज़ों को हम जानते हैं, ये खाली बॉडी का नहीं है, कोई और चीज़ है इसके पीछे, जिसको हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएं, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा। और ये जो खोजना है, ये केवल हमारे 2, 3, 10, 12 छोटे मोटे प्रॉब्लम्स से नहीं आएगा। मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो चलो मैं गॉड को खोज लूँ, बहुत दिन तक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे ही अच्छे नंबर आए गॉड खोजना बंद। इसलिए स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बुद्धा के पढ़ रहे हैं या तो कृष्णमूर्ति के पढ़ रहे हैं, वो लोग बार 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 इस तरह पॉइंट करते हैं कि सफ़रिंग का बहुत गहरा यूज़ हो सकता है। एक समझदार आदमी के लिए सफ़रिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक आम आदमी तो चाहता है कि जल्दी फटाफट सफ़रिंग ख़त्म हो, कान में आवाज़ आए, उस आवाज़ से भगवान से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा अवेयरनेस बढ़ जाए, मेरी एडिक्शन ख़त्म हो जाए, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, बस। लेकिन बॉस चाहे कितना भी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हो, अमीर से अमीर आदमी को भी कुछ दिन बाद इस बॉडी को छोड़ना होगा। जितना भी सक्सेसफुल आदमी हो उसको अल्टीमेटली मरना होगा, और जब मरेगा तो उसका कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। और जो बहुत आँख से खोल के ध्यान से सोचने वाला बंदा होगा, जो दूर दूर तक सोच पाता होगा,
वो ये अपने आप से कहेगा बॉस मरने वाला तो हूँ, अब बताओ इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं। और जब वो स्क्रिप्चर्स को उठाएगा, गीता को उठाएगा या कुरान को उठाएगा, तो इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि मेरी वाइफ के साथ मेरी रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ये सब बाई प्रोडक्ट की तरह मिलेगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, ये सब मिलेगा, लेकिन उसका बेसिक पर्पस क्या है। जैसे आप किसी अभी परसों नरसों एक हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो उन्होंने आगरा गए थे, अपनी नई कार लेकर आगरा गए थे। तो यहाँ से एक बड़ी सुंदर सी हाईवे बनी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि फ़ोटो डाली थी फेसबुक पे, बोलते हैं हाईवे पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है 300 किलोमीटर के बीच में, तो अपनी टंकी फुल करके तभी जाओ, बीच में कोई पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो जब आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं ना, किसी कुरान को पढ़ते हैं, किसी गीता को पढ़ते हैं, तो आपको जैसे ही थोड़ा बहुत भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखाई देगा, वो छूट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं कि हमने मन्नत मांगी थी, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो वैष्णो देवी दर्शन करेंगे, या मेरी इच्छा पूरी कर मांगने के लिए हम जाते हैं भगवानों के पास, तो हमारे जो भगवान हैं वो हमारी इच्छा के बराबर हैं। इसलिए जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो भगवान को एक्सपीरियंस करते ही नहीं हैं। हम तब तक ईश्वर नाम की, या तो कान में अगर सुन करने से आवाज़ भी आ रही है, इसको भी तभी तक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तभी तक हम पा सकते हैं जब तक हम इस सीरियसली उसको जानना चाहेंगे। जो संदीप माहेश्वरी का जो खुद लाइफ है, ही इज़ परस्यूइंग स्पिरिचुअलिज्म वेरी सीरियसली पर्सनली। वो खुद जानना चाहते हैं। बीच बीच में बात करते करते बड़े इमोशनल हो गए, बोलते हैं यार ये दुनिया में जो प्यार करते हैं वो प्यार है? प्यार तो वो है जिसमें तुम अपने आप को खो देते हो। बड़े मोहब्बत के साथ बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको सुन के, जहाँ पर तुम ख़त्म हो जाते हो। लेकिन यार मेरे जैसा आदमी, एक आम आदमी तो आया है तुम्हारे पास कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और तुम बोल रहे हो हम ही ख़त्म हो जाएं। बट जो चीज़ मिलती है बदले में, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो अगर गॉड को, ईश्वर को, अनाहत को, ट्रूथ को खोजने चल रहे हैं तो टंकी फुल करके चलना पड़ेगा। टंकी फुल करने मतलब मुझे समझना है बॉस, और एक बड़ी ख़ास चीज़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, वो है पेशेंस। कि जब स्क्रिप्चर्स उठाएं, स्क्रिप्चर्स बहुत मुश्किल है समझना। स्क्रिप्चर्स क्यों है इतना मुश्किल समझना अनिल? क्या प्रॉब्लम है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स हों, कृष्णमूर्ति की किताबें हों, बुद्ध की किताबें हों, कृष्ण की किताबें हों, उनको पढ़कर के इतना समझना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम बड़े अधीर हैं। जब एक श्लोक पढ़ते हैं ना, तो ये रहता है कि या तो इम्तिहान के लिए पढ़ेंगे, पास हो जाएं, या इसको पढ़ लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन इसके पीछे क्या राज है वो जानने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो आदमी धीरज के साथ होगा वो आदमी स्क्रिप्चर्स को बहुत धीमे धीमे पढ़ेगा, यहाँ तक कि जब आंख बंद करके बैठेगा और कान में आवाज़ सुनना चाहेगा, एक शांति से वो, ठीक है नॉर्मल आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। अभी कोई सुन की आवाज़ नहीं सुनाई, बेचारा जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है सर मुझे सुन की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, मैं क्या करूं? तो कम से कम जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ जादू नहीं करता, जादू करता है इस आवाज़ को सुनते समय जो मेरी अवेयरनेस बढ़ती है उससे। और ये अवेयरनेस उस समय की भी होती है जिस समय आप आंख बंद करके आवाज़ सुनते हैं, और उस समय भी होती है जिस समय आप दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हैं। मेडिटेशन खाली 10 मिनट का खेल अगर है तो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। मेडिटेशन एक प्रोसेस का पार्ट है, एक ऐसा प्रोसेस जो मेरी पूरी बॉडी को और पूरी माइंड को 2, 4, 6 साल के अंदर में सर्जरी कर देगा। उसको एक एक सेल को काट कर नया सेल बनाएगा। क्योंकि अगर 4, 5, 6 साल तक हम इस चीज़ को नहीं एक्सप्लोर करना चाहते तो समझ में आएगा ही नहीं। मैंने जब अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है आज 6 साल बाद, 7 साल बाद समझ में आ रहा है कि इसको मैं 1, 2, 3 महीने के अंदर नहीं सीख सकता था। हालांकि जिन्होंने मुझे सिखाया था बोलते 3 महीने लगते हैं अल्ट्रासाउंड सीखने में या मरीज़ देखने में, आपको कुछ करना नहीं, 1 साल में आप पेशेंट देखना सीख सकते। लेकिन बॉडी को समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है।
योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारे के सारी कुंजियाँ नहीं हैं, टिप्स नहीं है कि आप इसको करेंगे और आपके घर में पैसा इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए बड़े नाराज़ हो रहे थे। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि हम लोग आराम से शांति से बैठें, आप मना करते हैं बैठने के लिए। कृष्णमूर्ति को किसी ने पूछा कि आप क्यों मना करते हैं, अगर आराम से बैठ करके हम आंख बंद करके चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, या चैंटिंग नहीं कर रहे हैं बस आराम से बैठ करके मेडिटेशन करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तुम्हारे इसके पीछे मोटिव क्या है। अगर तुम आराम से बैठ करके कुछ चाहते हो तो करते रहो, 4 महीने तक करते रहो, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तुम्हारा चाहना है वो चाहना है क्या, एक तरह का अधीर होना। नहीं मिला तो हाथ कांपता है, नहीं मिला तो गुस्सा आता है, नहीं मिला तो भूख नहीं लगती, बीमार हो जाता है बॉडी। ऑफिस में जाओ तो काम पे मन नहीं लगता, यार आज मेडिटेशन किया था एक्सपीरियंस नहीं आया, आज बुक पढ़ा था समझ में नहीं आया यार। ये जो इरिटेशन टाइप की होती है ना, ये इसी को शांत जब कर पाएंगे हम, इसको टाइम लगेगा 2 महीने 4 महीने, और यही फोकस रहेगा। शांत कैसे करें, ऑब्जर्व करके, अरे मैं तो अधीर हो रहा हूँ, और ये खेल तो बहुत दिनों का है। छोटा बच्चा होता है ना, जैसे बड़ा होता है धीमे धीमे, ऐसे मुझे अपने आप को बड़ा होने के लिए मोहब्बत देनी पड़ेगी। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि सर जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कुछ बातें करते हैं जो मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई किसी से मुझे किसी और की बुराई करता है, बोलते मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं और मुझे आकर के तीसरे बंदे की बुराई करते हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो मैं सोचता मुझे उस समय मैं क्या करता हूँ, मैं सोचने लगा था, मुझे हाँ ध्यान आया, मेरे फ्रेंड मतलब मेरी वाइफ, शिरीष, आप, अम्मा, हमारे आसपास के लोग तो यही है जो खाना बनाती है अम्मा। तो ये जब लोग किसी की बुराई करती हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे अम्मा मुझे बुराई करती हैं बहुत बार, जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं वो बुराई करती हैं। किसकी बुराई करती हैं, अपने ससुर की, जो 20 साल पहले हुए थे, और बुराई करते करते बेचारी कुछ देर बाद शांत हो जाती है। तो उससे मैं क्या डिस्टर्ब होता हूँ, पहले शायद डिस्टर्ब होता था। मैं पहले लगता था यार क्यों मेरा टाइम वेस्ट करें, मुझे पढ़ने जाना है, कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है, मुझे कुछ और पढ़ना है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कौन पढ़ने जाएगा स्पिरिचुअल बुक को, यही जो एक बूढ़ी औरत की बात नहीं सुन पा रहा है ध्यान से, एक बूढ़ी औरत की बात नहीं सुन पा रहा है ध्यान से। वो ध्यान एक रेगुलेटर की तरह है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धीरज आता है। पेशेंट आते थे मेरे पास, डॉक्टर साहब हम तुमसे अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं, लड़का लड़की मालूम पड़ जाए अल्ट्रासाउंड पे। पहले गुस्सा आता था मुझे, यहाँ लड़का लड़की नहीं होती, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, जेल में डलवा देंगे। देखा नहीं यहाँ पर बोर्ड लगा रहता है कि कोई भी लड़का लड़की की जांच नहीं होती यहाँ पर। मरीज़ बेचारा, अरे डॉक्टर साहब पैसा ले लो, 100-200 रुपया ले लो, कर दो, नहीं भागो यहाँ से। लेकिन अब फिर बीच बीच में क्या होने लगा, मैंने देखने लगा कि यार अगर पेशेंट मांग रहा है कुछ तो मैं उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा हूँ। इसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मेरे रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया मैंने, और फिर अनिल एक जादू हो गया। तब मुझे पता चला कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं। वो बार बार यही बोलते थे, वॉच अदर पीपल, दूसरों को देखो, एंड वॉच योर ओन रिस्पॉन्सेज वाइल यू वॉच देम। किसी इंसान को देख रहे हो तो उसको देखते समय तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स हो रहा है उसको भी तो देखो, क्योंकि जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वही तुम्हारा धीर है या अधीर है। फिर एक और जादू हुआ, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, बुद्धा की किताबों को पढ़ते हुए या कृष्ण की किताबों को पढ़ते हुए, उस एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग आती है या जो कंफ्यूजन आता है वो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स है। इसका मतलब तो कुछ करना ही नहीं है, बस आराम से बैठ के आसपास देखना है और अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है। और जब अपने रिस्पॉन्सेस को देखते हो देखते हो देखते हो देखते हो, धीमे धीमे रिस्पॉन्सेस रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार एक किताब मैंने ली है पढ़ने के लिए और अभी तक 3 महीने हो गया, ख़त्म ही नहीं हुई। फिर मैंने उसको देखना शुरू किया, देखना शुरू किया, देखना शुरू किया।
ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो धीरे जाना शुरू हो गया। लेकिन ये सब किस लिए? ये सब मेरी टंकी फुल करके कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उस चीज़ को समझने जिसको बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कबीर ने कहा है कि जो घर बारो आपने चले हमारे साथ। बहुत बड़ा काम है, कोई दिक्कत नहीं, हम चल रहे हैं। मैं आप अपनी गठरी बांध करके चल दिए उस सत्य को जानने, ट्रूथ को जानने, जिसको बुद्धा ने जाना था, जिसको कृष्ण ने जाना था। अगर वो लोग जान सकते हैं तो मैं भी जान सकता हूँ। वो हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हम उनके वंशज हैं। तो हम लोग इसीलिए चाहे थोड़ा सा ही हमारे पास है, उसको ले करके, जब तक फाइनली हमको नहीं जानना वो चीज़, और कब गिव अप करें? कभी नहीं। वी हैव टू फाइंड इट आउट। 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लग जाए, और वो जब जानेंगे आप उसको तो कैसा होगा पता नहीं है। क्योंकि मैं उसको अब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई गॉड नहीं खोज रहा हूँ। मेरी इमेजिनेशन में कोई कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी है, वो भी नहीं खोज रहा हूँ ना। मैं जानता ही नहीं कैसा। इसलिए कृष्ण मूर्ति बोलते थे द अननोन। स्क्रिप्चर्स में लिखा है कोई महान चीज़ होती है, कोई गहरी चीज़ होती है, देखते हैं कैसा होता है। और उसको करने के लिए आप सुबह से शाम तक चाहे 10 मिनट बैठ सकते हैं, आँख बंद करके, आँख खोल करके। बल्कि बुद्धिस्ट में तो बोलते हैं कि आँख को इतना बंद करके चलो जितना बंद करोगे तो नींद आएगी, खोलोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो बोलते हैं इतना ज़रा सा बंद करके। बहुत सी फ़ोटोज़ हैं बुद्धा की, इसमें ज़रा ऐसी आँख करके रखा है उन्होंने, थोड़ी सी खुली हुई रहनी चाहिए। बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, वो जो वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये नियम है कि आप उतनी दूरी चलो, उतनी देर देखो, 4 फीट देखो ज़मीन पे, उससे दूर देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। भोजन थोड़ा कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी। नींद आने में कोई अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं होती। जब भी कोई काम करो तो बाकी कामों को हटा करके एक काम को करने की कोशिश करो। नहीं हो पाता तो अपने आप को माफ़ करके फिर से करने की कोशिश करो। और फिर ऐसे ऐसे धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ से गॉड तुम्हारे पास फील होना शुरू हो जाता है। जो भी गॉड होता है, कोई इंसान नहीं होता, वो एनर्जी की तरह फील होती है। और जब फील होती है तब वो हमको अपने अंदर लेना शुरू करती है। जब हम बहुत शांत होते हैं, वो आपको ऐसे हाथ में पकड़ के अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, जैसे कोई बर्फ़, या जैसे लहर, जिसको संदीप माहेश्वरी कह रहे थे लहर, वो डिज़ोल्व हो जाती है। फिर लहर लहर रहती नहीं है। और जब डिज़ोल्व हो जाती है तब क्या होता है? लोगों को लगता होगा यार लहर और समंदर में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब संदीप जी ये बात बता रहे थे ना, तो लास्ट एंड था संदीप, ये लहर और समंदर के बीच का डिफरेंस। जब हम लोग अपने आप को सचमुच में देख पाएंगे कि हम लहर नहीं हैं, हम समंदर हैं, तब ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे हम, तब बहुत गहराई में जाएंगे। और जब गहराई से दुनिया को देखते हैं और गहराई से दुनिया को जीते हैं तो बहुत सी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं। वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।